जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स बना लिए हैं तो उसके बाद का क्वेश्चन आप है ना सीटेट वगैरह से बनाना स्टार्ट कीजिए। आपको डीपीपी भी तो मिल गया है, डीपीपी से क्वेश्चन बनाना चाहिए आपको। हाँ, इसके ऊपर केवल रिलाई कीजिएगा तो नहीं होने वाला है, हम आपको ये बता दें। ठीक है, एब्सोल्यूट आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे करेंगे। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे करेंगे। इसका स्टेप्स क्या होता है, मतलब क्वेश्चन में एकदम डायरेक्ट लिखा रहेगा फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ऐसा नहीं कि उसको पहचानना पड़ेगा, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, ये वर्ड मेंशन रहेगा क्वेश्चन में। करेंगे क्या, जो भी आपके पास गिवन फंक्शन है, ठीक है, उसको आप एक बार डिफरेंशिएट करिए। जब आप उसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा उसके बाद आपको क्या करना है कि फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए। मान लेते हैं जैसे कि मेरा क्रिटिकल पॉइंट C1 और C2 आया, ज़्यादा नहीं, हम दो ही लेके चलते। ठीक है, दो क्रिटिकल पॉइंट आया, वो तो डिपेंड करता है ना कि फंक्शन कैसा दिया है, 3, 4, 5, 10 कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जब भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम पूछेगा तो आपके क्वेश्चन में एक इंटरवल दिया रहे, हमेशा दिया रहे। ठीक है, तो फ्रॉम गिवन इंटरवल, फंक्शन दिया रहेगा, इंटरवल भी दिया रहेगा। फ्रॉम गिवन इंटरवल, जो आपके क्वेश्चन में इंटरवल दिया गया है, आप क्या करें कि उस इंटरवल का इनिशियल और फाइनल पॉइंट और साथ ही साथ जो क्रिटिकल पॉइंट है इन सबको कंसीडर करें। मतलब कि मेरे पास फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए कितना पॉइंट है, 4। 2 हो गया इंटरवल का पॉइंट ए और बी, और 2 हो गया क्रिटिकल पॉइंट्स। अगर क्रिटिकल पॉइंट 5 आएगा तो मेरे पास कितना पॉइंट होगा जिसपे हमको फंक्शन का वैल्यू निकालना है, 7। ठीक है, जितना इसमें रहेगा उसमें 2 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये हमेशा क्लोज इंटरवल में ही गिवन रहता है। तो फ्रॉम गिवन इंटरवल ए बी आपको फाइंड करना होगा। देखिए क्या क्या फाइंड करना होगा, फंक्शन का वैल्यू ए पे निकालना है, फंक्शन का वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट्स पे निकालना है, और उसके बाद फंक्शन का वैल्यू लास्टली इंटरवल के एंड पॉइंट पे निकालना है। तो 4 पॉइंट था तो 4 फंक्शन का वैल्यू है। अब इसमें कंपेयर करना है, जब कंपैरिजन कीजिएगा तो कोई एक होगा जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा, एक होगा जो सबसे लीस्ट होगा, बाकी सब इसके बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें से जो ग्रेटेस्ट होगा, जो ग्रेटेस्ट ऑफ FA, FC1, FC2 और FB, जो इसमें ग्रेटेस्ट है, मतलब कि जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम। वही क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा, वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। और जो लीस्ट होगा, लीस्ट एक ही होता है, मिनिमम बहुत सारा होता है। लीस्ट ऑफ FA, FC1, मतलब वही 4 फंक्शन का वैल्यू, FC2 और FB। किसका किसका बात किया गया, ग्रेटेस्ट का और लीस्ट का। तो अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू है तो वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और अगर लीस्ट वैल्यू है तो वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। समझ गए कैसे निकालेंगे हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम। अब दूसरा बात ये है कि जिस पॉइंट पे आप कैलकुलेशन करते हैं उसका भी नाम होता है। ठीक है, उसका भी नाम होता है। मान लेते हैं जैसे जस्ट अज्यूम, ठीक है, कि FC1 जो है ना, इट इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। मान लीजिए वो सबसे बड़ा वैल्यू है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो जिस पॉइंट पे ये फंक्शन एब्सोल्यूट मैक्सिमम दे रहा है, यानी कि C1, उसको हम लोग बोलेंगे ग्लोबल पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, उसको बोलेंगे ग्लोबल पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, और मान लीजिए अगर मेरे पास FB सबसे लीस्ट वैल्यू दिया, यानी कि वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू,
जस्ट ये अज्यूम कर लीजिए एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो जो x इक्वल्स टू b होगा इसको हम लोग बोलेंगे ग्लोबल पॉइंट ऑफ मिनिमम, ग्लोबल पॉइंट ऑफ मिनिमम। बस 4 ही चीज होगा और इसमें ज्यादा कुछ ट्रिकी नहीं होता है, ठीक है। आपके क्वेश्चन में इंटरवल दिया रहेगा, मतलब ए बी गिवन रहेगा। आपके क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ रहेगा, फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट और इंटरवल के एंड पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। उसमें से जो ग्रेटेस्ट होगा उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलेंगे, जो लीस्ट होगा एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है उसका x वैल्यू कहलाएगा ग्लोबल पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, जो एब्सोल्यूट मिनिमम है उसका x वैल्यू कहलाएगा ग्लोबल पॉइंट ऑफ मिनिमम। बस इतना ही काम है, ठीक है। मान लीजिए अपने पास कोई क्वेश्चन ऐसा है, fx इक्वल्स यहाँ पे लिखा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, ऐसा कुछ, ठीक है। इन x बिलोंग्स टू क्लोज हम लोग को दिया हुआ है -10 से 10, मान लीजिए -10 से 10, ऐसा एक इंटरवल अपने पास गिवन है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हमको क्या प्रोवाइड करेगा, 6x प्लस 2 ये प्रोवाइड करेगा। उसके बाद इस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा -1/3। इट इज द क्रिटिकल पॉइंट। अब मेरे हाथ में कितना पॉइंट है, 1 के 3 दो हो गया इंटरवल का और एक हो गया क्रिटिकल, ठीक है। फंक्शन का वैल्यू निकालना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले -10 पे आप जब सॉल्व करने जाएंगे तो 100 × 3 300 300 -20 -10 पुट करें, ठीक है। 300 -20 280 280 और -5 275 275 आ गया। फिर उसके बाद आप f ऑफ -1/3। अब ये कोई जरूरी नहीं कि आप तुरंत ऐसे लिख दें, अगर आपको लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड आप लिख के सॉल्व करके यहाँ पे दिखा सकते हैं कि क्या होगा। 1/3 -1/3 ये हो जाएगा 1/3, ये कितना हो जाएगा -2/3 और ये कितना -5। ये दोनों सॉल्व होके -1/3 देगा, 15 और 1 16 हुआ, -16/3 मिला। क्या मिल गया हम लोग को, -16/3। उसके बाद जब f10 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हम पुट कर दिए 300 प्लस 20 कितना हो गया 320 320 प्लस 5 320 प्लस 5, अच्छा मतलब वही घुमा रहे थे ना तो वो भी घूम गया। 300 प्लस 20 320 और उसमें -5 350 का 31 मिल गया तीनों पे, ठीक है। अब आपको पता चलता है कि ग्रेटेस्ट कौन और लीस्ट कौन। ग्रेटेस्ट आ गया 315 और लीस्ट आ गया -16/3, इट इज द लीस्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -16/3, ग्लोबल पॉइंट ऑफ मिनिमा -1/3, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 315, ग्लोबल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा 10। समझ में आया कैसे आंसर देना है। और दोनों का प्रोडक्ट कितने के बराबर है 0। यहाँ से sin x 2 cos x - 1 = 0। जब आप sin x को 0 करेंगे तो x का वैल्यू दिए गए इंटरवल के अकॉर्डिंग 0 और 5 ही मिलेगा। जब आप 2 cos x - 1 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू सोचिएगा cos x 1/2 दे रहा है तो कहाँ देगा 5/3, इससे देगा 5/3, इट इज 60 डिग्री, ठीक है। 1 मिला क्योंकि पॉजिटिव है तो अलग हमको नहीं जाना है, क्या लिखेंगे 5/3। जैसे ये मिल गया, अब अपने पास इंटरवल को लेके क्रिटिकल पॉइंट 3 है, क्या क्या है 0 है 5/3 है और 5 है। फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे f0
तो sin 0 0 cos 0 1, फिर f पाई बाई 3, इसका मतलब है sin पाई बाई 3 इज रूट 3 बाई 2, स्क्वायर करेंगे तो 3 बाई 4 और cos देगा 1 बाई 2, ये आएगा 5 बाई 4। ठीक है, चलिए अगला f पाई, जब आप sin पाई पुट करेंगे 0 और cos पाई का वैल्यू -2, हो गया। तो आपको दिखा ग्रेटेस्ट कौन 5 बाई 4 और लीस्ट कौन -1, तो ये हो गया एब्सोल्यूट, ठीक ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और नीचे वाला हो गया एब्सोल्यूट मिनिमम, नहीं वैल्यू है ना फंक्शन का, तो एब्सोल्यूट, और ये जो x का वैल्यू निकलेगा ना पाई बाई 3, उसको बोलेंगे ग्लोबल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और इसको ग्लोबल पॉइंट ऑफ मिनिमम मेंशन करेंगे नीचे। ग्लोबल मैक्सिमा इज जहां ग्रेटेस्ट वैल्यू मिला यानी पाई बाई 3, और ग्लोबल मिनिमा इज 5, ऐसे बनाना है। और कीजिए, बहुत बहुत आप लोग वीक हो गए हैं, कैलकुलेशन एकदम नहीं करते हैं। मतलब दोनों तरफ से साइन हटा देंगे तो 2x = x हो जाएगा, x कट गया 2 = 1 हो जाएगा, यही बोलना चाहते हैं। समझ में आ गया ना, गलती था तो ठीक कर लीजिए। हो गया 5/6 5/3 मौका देगा। चलिए आगे वर्ड प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें कोई थ्योरी व्योरी नहीं, ठीक है, जितना सीखे हैं उसी का एप्लीकेशन। मगर आप ध्यान रखें, जब स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस होगा तो आपको क्या करना है, जो भी मैक्सिमा मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम होगा उसमें आपको जरूर ध्यान रखना है, क्वेश्चन हम आपको पढ़ के सुनाएंगे और दिखाएंगे भी, उस क्वेश्चन में गिवन कंडीशन होगा, उस क्वेश्चन में जरूर एक गिवन कंडीशन होगा। ये कंडीशन किसके बीच होता है, ये वेरिएबल्स के बीच का कंडीशन होता है। जनरल तौर पे अपना वेरिएबल x और y होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या रहेगा, वो गिवन रहेगा एक कंडीशन, ठीक है। जैसे बोला कि डिवाइडेड 10 into 2 parts, तो लेट द 2 parts विल बी x and y, तो x plus y कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर आपसे ये बोला कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 100, तो इसका मतलब क्या हो गया, पाई r² h = 100, तो r और h के बीच एक रिलेशन मिला आपको 100 के टर्म में। तो वैसा ही कोई ना कोई एक कंडीशन आपके क्वेश्चन में जरूर दिया रहेगा वर्ड प्रॉब्लम, पहले वो आपको आइडेंटिफाई करना। दूसरा, सेट रिलेशन एंड फंक्शन है, सेट रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, गिवन वेरिएबल्स। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास वेरिएबल्स गिवन रहेगा, हो सकता है आपको अज्यूम करना। अब जैसे हम क्या बोले, लेट द 2 नंबर विल बी x and y, कोई बोलेगा नहीं सर हम a और b लेंगे, तो वेरिएबल a भी हो गया। हम क्या बोले, अभी सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r² h, कोई बोलेगा सर हम पाई x² y लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल रहा है ना कि कौन कौन सा वेरिएबल है, उसके बीच रिलेशन एस्टैब्लिश कीजिए। कैसा रिलेशन, मान लीजिए आपको ये पता है कि x + y मेरा 10 हो रहा है, तो क्या आप y को 10 - x नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, यही काम करना है। ये क्यों, ताकि आपको दो वेरिएबल की जगह केवल एक वेरिएबल दिखे, ठीक है, वेरिएबल्स रिड्यूस करते हैं, वेरिएबल्स रिड्यूस करते हैं। दूसरी बात, सॉरी तीसरी बात, तीसरा ये है कि दैट क्वांटिटी provide function which one
हैज टू बी मैक्सिमम और मिनिमम। आपके क्वेश्चन के सबसे लास्ट टाइम में ये लिखा रहेगा सच दैट सरफेस एरिया इज मिनिमम। तो आपको पता चला ना कि सरफेस एरिया को हमको मिनिमम करना है, तो वो सरफेस एरिया हमको क्या प्रोवाइड करेगा, फंक्शन। वो हमको प्रोवाइड करेगा फंक्शन। जैसे आपको फंक्शन मिल गया, आप इस स्टेज में आ गए, फंक्शन मिल गया तो क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, उसको नंबर लाइन पे पुट करेंगे, डिसाइड करेंगे कौन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन पॉइंट ऑफ मिनिमा, वहीं से हमको आंसर मिलेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम के लिए एडिशनल बात इतना ही है। चलिए एक क्वेश्चन से देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन बोला गया इफ वायर ऑफ लेंथ 10 centimeter has to be cut into two pieces such that one transformed, इसका वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट तो ज्यादा रहेगा, one transformed into square and another circle। आप कुछ भी बना सकते हो, क्वेश्चन में कुछ भी दिया रह सकता है। हो सकता है आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया होगा, हो सकता है रेक्टेंगल दिया होगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में अलग अलग। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले कि दो पीस जो था ना उसमें से एक को मोड़ के क्या बना दी, स्क्वायर, और जो अनदर है उसको सर्कल बना दिया। बोला गया फाइंड लेंथ ऑफ पीसेस such that combined area is maximum। हो सकता है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, हम इस वर्ड को मिनिमम भी कर सकते हैं थोड़ी देर के बाद। ठीक है, वो डिपेंड करता है। कारण है कि जब तक हम लोग इसमें 2-3 स्टेप आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक पता नहीं चलेगा मैक्सिमम होगा कि मिनिमम। हाँ, अगर बुक में दिया हुआ है इसका मतलब है वो लोग पहले से ना सॉल्व करके रखा है और हम लोग को पता है कि मैक्सिमम होना चाहिए कि मिनिमम। ठीक है, तो जो क्वेश्चन दिया है बुक में उसमें आप तो अनसर्टेन नहीं होंगे, ये हम क्वेश्चन खुद से लिख दिए इसलिए हम थोड़ा सा अनसर्टेन है क्योंकि अभी तक हम सॉल्व नहीं किए। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, मैक्सिमम बोलेगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है, मिनिमम बोलेगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना है। ठीक है, तरीका क्या कहता है देखिए आप, क्वेश्चन में क्या बोला, if wire of length 10 centimeter has to be cut into two pieces। आपका एक क्वेश्चन फुल ले लो, let two pieces are of length x and y। ठीक है, therefore दोनों का सम तो 10 ही होगा ना, इसका मतलब y जो होगा वो 10 - x होगा। हम अभी क्या किए, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में रिजॉल्व कर लिए या एक्सप्रेस कर लिए। ठीक है, इसके बाद अब देखिए आपसे क्या बोला, आपसे लास्ट में बोला था सच दैट कंबाइंड एरिया इज मैक्सिमम। तो जिसको बोला जाएगा मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए वही फंक्शन देगा। कंबाइंड एरिया मतलब क्या होगा कि एक सर्कल और एक स्क्वायर, इन दोनों के एरिया का सम। ठीक है, अब सोचिए अगर स्क्वायर है, हम बात कर रहे हैं ऐसा कुछ 4 स्क्वायर, आपको ये पता है कि इसका पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर 4a, और अभी x को भी ना मोड़ के हम बनाए थे स्क्वायर, तो x का जो लेंथ होगा वो पूरे स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो 4a दैट विल बी इक्वल्स टू x, तो a कितना, x/4। ये क्या हो क्या रहा था, ये क्या हो रहा है कि मेरे पास दो वेरिएबल तो पहले से, ज्यादा वेरिएबल हम लेके आएंगे तो फिर क्वेश्चन है ना बनेगा नहीं। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, जैसे हम पहले ही आपको दिखा दिए कि y को हटाएंगे उसके जगह 10 - x लिखेंगे, फिर हम आपको ये दिखा दिए a को हटाएंगे उसके जगह x/4 लिखेंगे।
अभी एक और पार्ट मेरा बचा हुआ है, कौन? सर्कल। तो फोर्थ सर्कल, उसका सरकमफेरेंस कितना होता है? 2πr। और इसी को y को ना मोड़ के हम लोग सर्कल बनाए थे, तो यहाँ से r को हटा के हम क्या प्रूव कर सकते हैं? r को हटा के y/2π, और क्या हम y को भी हटा सकते हैं? तो 10 - x/2। देखिए अभी तक इतना मेहनत करके क्या अचीव कर लिए? y को भी x में एक्सप्रेस कर लिए, a भी x में आ गया, r भी x में आ गया। एक ही वेरिएबल में सब आता जा रहा है। वेरिएबल जितना कम रहेगा सॉल्व करना उतना आसान है, ठीक है। अब फंक्शन लिखना है हमको, फंक्शन, तो हम बोले उसको फंक्शन fx, ये एरिया फंक्शन है, दैट विल बी इक्वल्स टू द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। सही जा रहा है? कंबाइंड एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या हम लोग रेडी हैं a को x से रिप्लेस करने के लिए? ठीक। तो एरिया फंक्शन आपको fx लिखना है, ये लिखना है, जो लिखना है लिख लीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा x²/16, x²/16 और पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि पाई 10 - x/2π का होल स्क्वायर प्लस पाई टाइम 10 - x/2π का होल स्क्वायर। ऐसे लिखिए। देखिए पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड वगैरह तो होता ही नहीं है, वो सब चीज के पीछे नहीं पड़ता है। यहाँ x में डिफाइन हुआ ना, x में डिफाइन हो गया मेरा फंक्शन। अब आगे का प्रोसेस वही है जो अभी तक आप है करते आ रहे। डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, डिसाइड करेंगे मैक्सिमा की मिनिमा, तब कहीं जाके आप आंसर दे सकते। ठीक है, चलिए अब इसके बाद का चीज आप थोड़ा नोट कर लें, उसके बाद ही हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट कीजिए। हमको लगता है ये मिनिमम होगा, ये मिनिमम नोट किया जाए, फिर उसके बाद आगे लेफ्ट का जैसे हो जाएगा बोल दीजिएगा, हटाएंगे। सबका हो गया है लेफ्ट वाला, तो आपको पहले बोलना चाहिए। लेफ्ट का हटा रहे हैं, आप लोग का हो गया लेफ्ट वाला। जरूरत होगा तो नीचे हटाएंगे। जैसा फंक्शन है हम लोग अभी अभी बात कर रहे थे, उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो f' कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा अपने पास 2x/16, और उसके बाद देख लीजिए ना यहीं पे 2 आगे आएगा, पावर 1 हो जाएगा, और 10 - x का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव बीच में आएगा, माइनस पाई लिखा 10 - x, और डिवीजन में अपने पास कितना आ जाएगा 2π का होल स्क्वायर, मतलब 4π स्क्वायर हो जाएगा। एक पाई कट, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम वैसे भी ये तो 8 हो रहा है, तो 2 आगे तो आगे बोले तो चलता जाएगा। देख x/8, हाँ ठीक है, एकदम सही बोले हमको, ठीक है पकड़े। 2π इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना 0, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 8π, एलसीएम 8π, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किससे होगा पाई से, तो πx, यहाँ मल्टीप्लिकेशन किससे होगा 4 से, तो -40 और प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0। कुल मिला के अगर हम x निकालना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं 40/π+4, 40/π+4 निकल गया x। ठीक है, जैसे x निकल गया क्या करेंगे, नंबर लाइन पे इस पॉइंट को पुट करेंगे,
40 बाई पाई प्लस 4 साइन कन्वेंशन प्लस माइनस। कारण है कि आप डेरिवेटिव में ये देख रहे हैं, ये माइनस और ये माइनस प्लस करेगा x वाले टर्म को, और एक x पहले से प्लस है, तो हाईएस्ट पावर टर्म कंटेनिंग x मेरा पॉजिटिव, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। जब इस पॉइंट को क्रॉस करेंगे, इट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। जैसे आपको पता चल गया कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, अब आप आंसर देने के लिए रेडी हैं, क्योंकि आपसे मिनिमम ही पूछा था। तो आप बोल सकते हैं कि जो x होगा वो 40 बाई पाई प्लस 4 सेंटीमीटर लेंथ का होगा, और जो y होगा वो तो हम लोग पहले से यहाँ निकाल के रखे हैं ना, वो 10 माइनस एक्स होगा, बस उसको पुट करना है, सॉल्व करना है। 10 माइनस एक्स 40 बाई पाई प्लस 4, एलसीएम ले लीजिए, ऐसे करिए ना, 10 पाई प्लस 40 माइनस 40, ऊपर केवल 10 पाई आया और नीचे पाई प्लस 4 हो गया। ठीक है, ये आ गया, मिल गया हम लोग को कि दो लेंथ क्या क्या होगा। ठीक, बस यही निकाल के मेरा आंसर, इसके आगे कुछ नहीं करना।